और औरतें तो अल्लाह, मेरी बहन तो बात बात आधी मार के आ जाती है। अगर ये अयादत को जाती है ना, ये अयादत को, तो जाते ही कहती है हाँ तुझे क्या हो गया, तू तो बड़ी सुरख सफेद थी, ऐसी हो गई तू। ऐसा मरज उसको हो गया था, वो तो बेचारी हॉस्पिटल में मर गई, इतने बच्चे छोड़ गई। मुझे बड़ा दुख हो रहा, बताओ अब इसके बच्चों का क्या होगा। इसके बच्चे किसकी अम्मा से अम्मा कहेंगे। बेचारी वो जिंदा सांसें ले रही और ये मार के आ रही है। इससे ये पूछो तू अयादत करने गई थी या गला घोटने गई है? ऐसी बातें करती है, दो चार इकट्ठी हुई, बोली इधर सुन, वो मर गई, इसी बीमारी में थी, ऐसा हुआ। अब बेचारी डर रही है, कांप रही है, थोड़ा बहुत अगर ठीक होने को तो ये और बातें मार रही है इनकी। उसे ऐसे बाग दिखा दिए, बोले तेरी औलाद का क्या होगा, अभी तो इस बेचारी ने देखा ही क्या है, कुछ भी नहीं दे। मीठी मीठी बातें किया करो, कुछ तोहफा ले जाया करो। क्या ले जाया करो बोलो? हजरत उस्मान गनी, नबी के सहाबी अयादत के लिए गए तो क्या तरीका बता दूं, तवज्जो। गरीब के यहां कम जाते हैं, और मालदार का अगर कुत्ता भी बीमार है ना तो कहीं मिला तो बड़ी मुस्कुरा के आता, मैंने सुना तुम्हारा कुत्ता उल्टी कर रहे हैं, अब ठीक है। और गरीब के बेचारे की अम्मा भी मर गई ना तब भी नहीं पूछता ये, इसको इंसानियत कहेंगे। हजरत उस्मान गनी गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठने लगे, कहा भाई बैठ रहो, तसल्ली देते रहे, बोले इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा तुम ठीक हो जाओगे। और अल्लाह ने तो बड़े बड़े मरीज ठीक कर दिए। मेरा रब जिस पे करम फरमा दे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और जब चले तो कुछ पढ़ के दम किया, चले तो अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। क्या दे दी बोलो? अशरफियों की 2 थैलियां। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे भाई उस्मान ये क्या है, कार रख लो, मैं तुम्हें ज़कात खैरात नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता तुम्हारी बच्चियों के काम में आ जाए, बच्चियों को ये एहसास ना हो, इसलिए मैं उनका चचा जैसा हूं, मैं दे करके जा रहा हूं। हजरत उस्मान गनी से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा, अब वो सुनने की बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे भाई उस्मान ये दोनों शर्फियां ले लो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मेरी 3 बच्चियां हैं, और जब तक 3 मर्तबा सूरह वाक़िया पढ़ना लेती है सोती नहीं है। और नबी ने फरमाया जिसकी बेटियां अगर सूरह वाक़िया पढ़ के सो जाए उसके घर में कभी फाका नहीं होता, कभी तकलीफ परेशानी नहीं होती, और अगर परेशानी आ भी जाए तो उसका हल यही सूरत बन के आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है आज बच्चियां? जी, कौन दे रही है अपनी बच्चियों को तालीम कि रात को सूरह वाक़िया? अब्बा तो इतना भोला है, निरई भोला, और अम्मी इतनी भोली है, इन भोला और भोला ने बहुत रेड़ लगाई है। सही बता रहे हो मैं? अम्मा इतनी भोली, कितना भोला बता दूं अब्बा जी। सूरह वाक़िया पढ़वाएगा, कुरान पढ़वाएगा, बेटी होशियार है, जवान है, इतना बड़ा मोबाइल देगा हाथ में 10,000 का, ले बेटी अब लगाती रहे आग जिंदगी में, ले लगाओ।
तेरे बाप के बाद 10 एकड़ जमीन है, लगा आग। अरे बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत? जी, बहुत अच्छा पैगाम। पता भी नहीं है बाप को, बेचारे को पता भी नहीं है कितने शरीफ घरानों में आज जबरदस्ती इज्जत को ढका जा रहा है। जी, पता नहीं है बेटी कहां बात कर रही है। अरे मोबाइल बात करने के लिए तो ही होता है, किससे बात करेगी? ये कौन सा इसका रिश्तेदार है अलग से जो दे दिया? जवान बेटी को, कुंवारी बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? बोलो ना, कोई जरूरत है क्या? बिगड़ने के अलावा अच्छाई की तरफ नहीं जा सकती। लिख लो मेरी, लिख लो ये बात। तुम इसका असर देखो, बताऊं इसका असर। हम लोग सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हम सब लोग ईमान वाले हैं। मुसलमान वही होता है जो इस्लाम को फॉलो करे, जी, वही तो होता है। मुसलमान वो होता है जो इस्लामी तौर तरीकों को अपनाए। पहले मैं, बाद में तुम। अब जरा अपनी बेटियों को देखियो, पहले मैं बाद में तुम। जरा अपनी बेटियों को देखे, कोई शादी आए, कोई फंक्शन आए, कोई प्रोग्राम, इनके बाल इस्लामी तौर तरीके पे ढके होंगे, इनका जिस्म ढका होगा, इनके कपड़े होंगे, इनके पास पर्दा होगा, इनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा, बात करने का ढंग फिल्मों जैसा, बालों का ढंग फिल्मों जैसा, लिबास का ढंग फिल्मों जैसा, सारे के सारे तरीके वही जो बंबई की कंजड़ियां फिल्में बना रही हैं वो है। उसकी वजह, अगर कुरान पढ़ती तो इस्लामी तरीका आता, अगर इस्लाम पढ़ती तो इस्लामी तरीका आता। हाथ में तुमने शैतान दे दिया तो शैतानी तरीका तो आएगा। अरे अगर वो YouTube खोलेगी तो नाचती हुई पहले सामने आएगी, फिल्म पहले सामने आएगी, गंदी गंदी बातें पहले सामने आएंगी, फोटो पहले सामने आएंगी। अब देखो लंगड़ी से लंगड़ी भी सेल्फी ले रही है। अम्मा से नहीं डर रही है, अब्बा से नहीं डर रही है। सोचने की बात है जरा ये। हम लोग हंस लेते हैं इस बात पे। जिनकी बच्चियां पढ़ रही हैं, चलो उन्हें गैर टीचर से, किसी से ट्यूशन नहीं लगानी है, वो नेट से निकाल निकाल के अपनी तैयारी कर रही है। वो रखे मोबाइल, वो लैपटॉप चलाए, घर में बैठी है। किसी की बेटी तैयारी कर रही है, कोई भी तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, कुछ भी कर रही है, समझे? आजकल तो सब है, गूगल सर्च करे निकाले। उसे कहीं किताब लेनी है तो लाइब्रेरी सर्च करे, किताब सामने पढ़ ले, लिख ले, कर ले, ये काम करे। कुरान पढ़े इसी से, जी, हदीसें याद करे इसी से, सर्च करे। अल्लाह वालों की बेटियां जो थी, उनके पहनावे का तरीका, उनके खाने का ढंग, उनके पीने का ढंग, उनके पहनने ओढ़ने का एक भी सर्च नहीं करती है। सर्च करेगी क्या? 8 दिन पहले से अगर शादी होना शुरू आ जाए तो वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े गरारे और पलाजो सिलना शुरू हो जाए। दोबरे सिलना, दोबरे 6-6 मीटर में एक कौरिया, फिर भी जिस्म नहीं ढक रहा। अब्बा बेचारा कमाते कमाते हड्डी निकली, हड्डी, समझे? अब्बा बेचारा लाल खून काला हो गया, सुर्ख सफेद हो गया, जैसे बिल्कुल धूप में बेचारा रहते रहते तो उसके हाथ बिल्कुल जल से गए, चेहरा उसका जल सा गया है, मगर मौज मस्ती चल रही है। अगर किसी के बच्चे ऐसे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को, ये जो है छोटे छोटे लड़के, इन्हें सब पे मोबाइल दिए इस माँ बाप ने, सब पे मोबाइल, छोटे कुछ पे नहीं है। ये 10,000 की इन्हें ट्यूशन पढ़ा के, इन्हें इंग्लिश में, इन्हें मैथ में, किसी इसमें आगे नहीं कर सकते थे? इन्हें पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते थे क्या? इन्हें 10,000 रुपए इमाम साहब को देकर इन्हें ठेका नहीं दे सकते थे? 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दो। बहुत अच्छे, नहीं पढ़वा सकते थे क्या? अब वो अपना टाइम निकालता, पढ़ा देता। अब वो मोबाइल देख रहा तो यहां से गंजा भी होगा, इधर से टकला भी होगा,
अब वो तुम्हारी तरह थोड़ी होगा, वो कंजड़ जो फिल्में बना रहे उनकी तरह होगा वो। जी जी बिल्कुल। इस्लामी तो अब यहाँ आंखों में पड़ा, मारता फिर झटके, अब मारता फिर झटके, अब देखें झटके उसकी अम्मा देखे अब्बा देखे, अब मार रहा झटके। टोपी ओढ़ेगा नहीं वरना झटका नहीं लगेगा उसका। बोलो नहीं है क्या ऐसा? जो इस लायक नहीं है जब पढ़ जाए काम सिखा लो जी। मगर इन्हें खाली मत घुमाओ, खाली। बिल्कुल। अगर खाली घुमाओगे तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारा खेत है, उसमें कुछ बो दिया है, तुम ना उसको पानी दे रहे हो, न उसकी घास निकाल रहे हो, न उसकी देख रेख कर रहे हो, उस फसल में आग लग जाती है, आग। जी जी बिल्कुल। मालिक की जिम्मेदारी ये है, अगर 10 बीघे जमीन है, उसने अनाज लगाया है, बोलो उसने जो भी लगाया है, तो उसे टाइम पे पानी चाहिए, घास हो जाए तो घास निकाले, दवा की जरूरत हो दवा दे, उसे जिस चीज की जरूरत है वो करे, वक्त आएगा तो अच्छी फसल मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे ही छोड़ दे तो पता नहीं कौन चुग जाए, पता नहीं कौन जानवर खा जाए, पता नहीं कब कीड़े पड़ जाए, पता नहीं कब गल जाए, सड़ जाए, सूख जाए। ऐसे ही बच्चे तो हो गए। अल्लाह ने ये फसल तो तुम्हें दे दी है, मगर इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर जिम्मेदारी नहीं संभालोगे तो इनमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े, और ये कीड़े तुम्हें नुकसान देंगे, नुकसान। न तुम्हारे काम के हैं और न अपने काम के हैं, ये तुम इनकी जिंदगी में भी आग लगा रहे हो और अपनी जिंदगी में भी आग लगा रहे हो। जी जी बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? ये फसल है, फसल। बेटी मेरी बहन सुन ले, बहन, अब बात निकल आई है तो सुन लो। एक शादी में मामूली से मामूली में कम से कम 5 लाख रुपए लगते हैं। जी जी इतना हो जाता है। खाना 3 लाख तो पक्के हैं। अच्छी शादी करता है अच्छा बाप कि मैं क्यों इतना खर्च करते हो? इसलिए मेरी बेटी सुकून से रहे, जी। मेरी बेटी चैन से रहे, मेरी बेटी की अगली जिंदगी जो कटे अच्छी कटे। मगर तुम्हें मालूम है 20 साल तक बेटी हमारे घर में रहेगी, 22 साल तक, ज्यादा में ज्यादा 25 साल, 18 साल, इस बीच में बेटी की शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद उसे कहां जाना है? उसे ससुराल चलाना है। मगर ये माँ है, माँ खुद बर्तन मांज रही है और बेटी मोबाइल चला रही है, खुद आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद रोटी पका रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद सालन पका रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद कपड़े धो रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, खुद झाड़ू मार रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम घर का खुद कर रही है, बेटी मोबाइल चला रही है। इस माँ से पूछ, जब तक तू घर में है तो अपनी बेटी को आजाद रख सकती है, जब बेटी तेरी ससुराल में जाएगी, बोल बर्तन मांजने क्या तू जाएगी? झाड़ू पोछा करने क्या तू जाएगी? रोटी सालन पकाने क्या तू जाएगी? आटा गूंदने क्या तू जाएगी? उसके ससुर को खाना देने तू जाएगी? क्या उसकी सास को खाना देने तू जाएगी? या उसके शौहर के कपड़ों पे प्रेस करने, रिश्तेदारों को देखने, बोल तू जाएगी? नहीं जा सकती माँ, तू घर पे रह जाएगी। इससे पहले हमारी बेटी को ससुराल चलाना है। माँ, तू अपनी बेटी को तैयार कर दे, अपनी बेटी को ट्रेंड कर दे, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को पहलवान बना दे, अपनी बेटी को होशियार बना दे, अपनी बेटी को तजर्बेकार बना दे। अरे तेरी बेटी बर्तन धोने वाली हो, तेरी बेटी झाड़ू पोछा करने वाली हो, तेरी बेटी आटा गूंदने वाली हो, तेरी बेटी रोटी पकाने वाली हो, तेरी बेटी सालन पकाने वाली हो, घर का काम करने वाली हो। अब अगर तेरी बेटी ऐसी होगी, तू जहेज दे या मत दे, अगर ससुर को ये रोटी दे देगी तो ससुर भी राजी रहेगा, शौहर को खाना देगी, शौहर भी राजी रहेगा, सास का काम करेगी, सास भी राजी रहेगी, ससुराल का काम करेगी, रिश्तेदारों से अच्छे से बोलेगी, पूरे घर को अपना बना लेगी। तू मोटरसाइकिल दे या मत दे, कार दे या मत दे, अगर बेटी को काम
काम सिखा दिया तो खुदा की कसम जंगल में मंगल कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, इस्लाहे मुआशरा, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे अगर कुश्ती लड़ना ना आती हो, दाव ना जानते हो, तुम्हें अखाड़े में उतारने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है कि नहीं? बोलो क्या करोगे? हाथ पांव तोड़वा लोगे, फेल हो जाओगे। जिस लड़की से अगर ससुराल का पूरा वो काम में महारत हासिल नहीं कर पाई, काम में नहीं दबी, उसकी शादी क्यों कर रहे हो? शादी काय के लिए होती है? ससुराल को भी देखेगी, सास ससुर को। पूरा बोलो है नहीं। फैक्ट्री चलाना आसान है मगर ससुराल चलाना आसान नहीं। 20 साल इस मां को मौका मिला, 20 साल मुश्किल से काम कितने? 10 कामों में अगर बेटी को परफेक्ट बना दिया तो किसी की बेटी का रिश्ता नहीं टूटेगा जी। आज जो तलाक़ें हो रही है मालूम है? क्योंकि वो तो मोबाइल चला रही थी, सारा काम तो अम्मा कर रही थी। अब हुआ 2-3 दिन जब काम पड़ा, खुशी खुशी करा, 2-3 दिन के बाद कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ पांवों में दर्द है। तुम्हारी अगर भागने की आदत नहीं है तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ा दूं, क्या करो? बुखार आ जाएगा जी। फावड़ा चलाने की जिसकी आदत नहीं है, 1 घंटा फावड़ा चलवा दूं, बुखार आ जाएगा। बोलो है क्या नहीं? अब वो बुखार सर के दर्द में पड़ी है, अब वो इधर आदर पड़ी है, अब बहानेबाजी हो रहा है। सास उधर बातें बना रही है, ससुर उधर बातें बना रहा, देवर कह रहे हैं खाना हो गया, जो भी आ रहा है खाना नहीं बना, अभी तक खाना नहीं बना। सब कहते हैं नई बहू आएगी खाना बनाएगी। अम्मा बूढ़ी हो गई है बेचारी, उससे खाना नहीं बन रहा। सब कह रहे हैं खाना नहीं बना, खाना नहीं बना। सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। कोई बेटी को सुकून नहीं मिल सकता। और अगर बेटी को तुमने काम में कस दिया, बेटी को तुम्हारे कष्ट अच्छे हो गए, तो उसे 3 आदमियों का नहीं, अगर 10 आदमियों का खाना बना ले, उसका पसीना निकला, उसका जिस्म अच्छा हो जाता है, उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जो मोबाइल ही चलती रही, ये मां अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल रही है, जहर। मेरी बात मानो या मत मानो, ये मां जब इतनी थी ना, इतने काम के लायक थी, बेटा वो उठा, बेटा तूने साफ क्यों नहीं किया? 20 साल तक मां हर काम पे बेटी को टोके।